वेलकम टू टेक्नो ICDC। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स यूनिट 2 का उसी के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने इसके पहले पढ़ चुका है इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ तक पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे जो इनके सिलेबस में टॉपिक है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, उसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए पहले, जिससे ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। तो क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस देखेंगे आप, यदि वाटर की बात करें तो यदि हम वाटर का एक ड्रॉप को नीचे रखते हैं, तो आप देखेंगे नहीं कि वो इस टाइप का आकार बनाता है, वो आकृति बनाता है इस टाइप की। क्यों बनाता है इस टाइप की आकृति? क्योंकि जो लिक्विड का कंडीशन होती है उस पर क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स की सहायता जुड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा के अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इस अट्रैक्शन के कारण ये जो लिक्विड की सरफेस होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। किसकी तरह? स्ट्रेच मेम्ब्रेन, खिंची हुई झिल्ली की तरह, मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करती है। तो इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करने को ही हम क्या बोलते हैं, उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। या हम ऐसी डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी कि जब दो आपस में नहीं घुलने वाले या अनसॉल्यूबल, जो आपस में नहीं घुलते ऐसे लिक्विड को मिलाया जाता है तो क्या होता है, इनके बीच में, जैसे एक लिक्विड ये है, दूसरा ये है, दोनों एक दूसरे पर नहीं मिलेंगे। यदि मैं इसको मिला दूँ, दोनों को मैं मिला दूँ तो मिलाऊंगा तो दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक खिंचाव जनरेट हो जाएगा या तनाव या टेंशन जनरेट होगी। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और तीसरी डेफिनेशन ऐसी होती है कि कि किसी भी द्रव पर, किसी भी लिक्विड पर, किसी भी लिक्विड पर, किसी भी लिक्विड पर, किसी भी लिक्विड पर यूनिट लेंथ या इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को ही उसका सरफेस टेंशन कहते हैं। यूनिट लेंथ पर लगने वाले बल को ही उसका क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। कैसे? उसका फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन को हम शो करते हैं टी से। ये होता है बल अपॉन लंबाई, लेंथ। इसको बोल सकते हैं बल बटे लंबाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो जब मैं क्या कर दूँ, लेंथ को क्या मान लूँ 1 मीटर, या इसको मान ली यूनिट, तो ये कहलाएगा इकाई। तो इकाई लंबाई, जब यहाँ पर एल की जगह क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ। तो अब इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, इकाई लंबाई जब लंबाई 1 हो गई, इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, उसका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। फिर से कि इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को ही उसका क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आई हो अच्छे से। फिर यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे, तो देखो फॉर्मूला में एफ अपॉन एल है। तो एफ की क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की होती है न्यूटन, उसकी क्या होती है, मीटर। तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो हम निकालते हैं एम एल टी के फॉर्म में। पहले देखते हैं फोर्स के लिए क्या होता है, तो एम एल टी इनवर्स टू होता है। क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू होता है फोर्स के लिए, और लेंथ के लिए खाली एल होता है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका, एम एल जीरो टी इनवर्स टू। किसका आएगा, ये सरफेस टेंशन का क्या है, फॉर्मूला, विमीय सूत्र है या डायमेंशनल फार्मूला है, क्योंकि एल से एल कैंसिल, तो एम एल जीरो टी इनवर्स टू हो जाएगा। ये होता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के यूजेस क्या हैं, सरफेस टेंशन के यूजेस क्या, सॉरी सरफेस टेंशन के
एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे वर्षा की बोल सकते हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं या बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती है, या द्रव की बूंदें गोलाकार की होती है। ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसके कारण आती है? सरफेस टेंशन के कारण आती है। आई होप आपको भी यहाँ पर सरफेस टेंशन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर नोट्स लिख कर सेंड करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा टॉपिक है आज मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स इसको बोलते हैं आणविक बल। मॉलिक्यूलर फोर्स या आणविक बल, अब ये क्या होता है ध्यान से देखते हैं, इसको समझना अच्छे से। हमने कहा ये एक लिक्विड है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसको लिक्विड 1 बोल दो। तो ये दूसरा लिक्विड है, ये भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, इसको लिक्विड 2 बोल देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एक आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, या एक दूसरे से एक आकर्षित आकर्षित फिनोमिना या इंटरेक्शन फिनोमिना या अट्रैक्शन फोर्स के कारण जुड़े होते हैं। सभी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण जुड़े होते हैं, आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। इसी आकर्षण बल को इस द्रव का या किसी भी पदार्थ का क्या कहा जाता है? आणविक बल कहा जाता है। किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को, या किसी भी पदार्थ के दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? उसका आणविक बल कहा जाता है या मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। याद रखिए ये फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फिर से की डेफिनेशन बोल रहे हैं, किन्हीं भी पदार्थ या द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स को ही इसका क्या बोलते हैं? आणविक बल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें भी सेम यही कंडीशन है, लिक्विड 1 पे भी लिक्विड 2 पे भी, ये मॉलिक्यूल इसके साथ, ये मॉलिक्यूल इसके साथ, ये सब आपस में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स की कंडीशन क्या है? ये मॉलिक्यूल्स यदि यदि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से (10⁻³ मीटर मतलब कि 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर हो, तो यह बल वहाँ काम नहीं करता, या फोर्स वहाँ काम नहीं करता जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी हो? 10⁻⁹ मीटर हो। मतलब कि इससे कम दूरी तक ही ये वर्क कर सकता है, बाकी इससे ज़्यादा पे ये वर्क नहीं करेगा। 10⁻⁹ मीटर पर यह वर्क नहीं करता। तो याद रखें, मॉलिक्यूलर फोर्स दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और यह 10⁻⁹ मीटर पर तक ही वर्क करता है, इसके आगे वर्क नहीं करता या कार्य नहीं करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ससंजक बल और दूसरा होता है असंजक बल। ठीक है, सेकंड ये, फर्स्ट ये। इसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, इसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट क्या है दोनों? जब समान द्रव या समान अणुओं के मध्य लगता है जो बल, वो क्या कहलाता है? सहसंजक। जैसे यहाँ पे मान लो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 है, यदि ये भी वाटर हो और ये भी वाटर हो और इन दोनों को मर्ज कर दूं, मिला दूं, तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा कहलाएगा? सहसंजक बल। समान द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और यदि मैं कह दूं कि ये लिक्विड 1 वाटर है और दूसरा लिक्विड 2 क्या है? ऑयल है, मान लेते हैं, तो दोनों लिक्विड अलग अलग हो गए, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होंगे। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल लगता है या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो कौन सा कहलाता है? असंजक बल। सेम मॉलिक्यूल, सेम लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स, असंजक बल। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स या असंजक बल। आई होप आपको यहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने लिक्विड 1 लिक्विड 2 को अलग अलग करके पहले वाटर वाटर माना, तो दोनों वाटर हैं, वाटर होने के कारण दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स का। बट कौन सा लगेगा? कोहेसिव
क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल समान है। अब यदि यहाँ पे सेकंड लिक्विड को ऑयल मान लें और वाटर और ऑयल को मिक्स करें तो आप देखेंगे दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट कौन सा लगेगा? एडेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप्स के फोर्सेस। इसका एग्जांपल होगा, आपने देखा होगा, जब यदि एक पारे की बूंद को दूसरे पारे की बूंद के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये दोनों पारे की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल से इसके मॉलिक्यूल सेम है और दोनों एक दूसरे के करते अट्रैक्ट करते हैं, बड़ी बूंद बना लेते हैं। ऐसे पानी में होता है, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा तो असंजक बल का एग्जाम्पल बनेंगे। और असंजक बल जैसे पानी की जल की सतह पर ऑयल फिल्म का बनना। जब हम किसी भी लिक्विड पर ऑयल डालते हैं तो उसमें देखना उसके सरफेस के ऊपर ऑयल फिल्म जमा हो जाती है। तो ऑयल फिल्म जमा इसलिए होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट तो करता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स ऑयल के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, मगर मर्ज नहीं करता अपने में। अट्रैक्ट करके बांध के तो रखता है मगर मर्ज नहीं कर पाता है, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, मर्ज नहीं कर पाता। बट ऑयल तो वाटर के ऊपर रहता ही है, ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर फेंक देता है वाटर उसको, नहीं, तो वो उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? असंजक बल लगता है या एडेसिव फोर्स लगता है। तो ऐसे होता है सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर फोर्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। आई होप आपको आज ये सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर फोर्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए। मॉलिक्यूलर फोर्स 2019 के पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स भी आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझ लें। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि वीडियो समझ में नहीं आती तो भी कमेंट करके बताइए, तो और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और दूसरी चीज़, पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम होगा। बार बार ऐसे न्यूज़ आ रही है पेपर में कि कॉलेज वालों के एग्ज़ाम होंगे, कोई जनरल प्रमोशन नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी रखिए, बहुत जल्दी आपके लिए और अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।